तो स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है BS कॉमर्स एजुकेशन लर्न समथिंग विथ मी। तो जैसा कि दोस्तों आपके डिमांड के ऊपर हमने यहाँ पर टॉप 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के। मैं हूँ आपका दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर बैसानी पर्वतरा भीमराव और आज का हमारा ये पार्ट नंबर है H, जहाँ पर 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बिजनेस कम्युनिकेशन के कंप्लीट हो रहे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सभी पार्ट्स में कोई भी डाउट्स नहीं रहा होगा। यदि अगर अब तक कोई भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो दोस्तों, मुझसे बता सकते हैं, मतलब बातें कर सकते हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लास्ट पार्ट जो कि है 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिजनेस कम्युनिकेशन सीरीज का। ओके तो दोस्तों नंबर 176 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। दीज आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गुड लिसनर। So what are the responsibilities? A preparation of listening, a concentration on message, avoiding distractions, all of the above. तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाता है दोस्तों ऑल ऑफ द अबोव। जी हाँ, प्रिपरेशन ऑफ लिसनिंग, कॉन्सेंट्रेशन ऑन मैसेज, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, दीज आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड लिसनर। जैसे कि आप मेरे अच्छे गुड लिसनर हो दोस्तों। मूव ऑन करते हैं 177 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। दीज आर दी टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, इंफॉर्मेशनल, सजेस्टेड, सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, all of the above. These are the types of conferences. तो मेरे ख्याल से शायद आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे कुछ वर्ड सुने होंगे, बट वो किस कैटेगरी में डिवाइड होते हैं? तो वो इन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। तो क्या है? तो एक तो इंफॉर्मेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी, सजेस्टेड कॉन्फ्रेंस रहेगी, या फिर सोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली कॉन्फ्रेंस रहेंगी दोस्तों। लेट्स मूव ऑन टू दी 178 नंबर क्वेश्चन। These are, माफ कीजिए, these letters are issued to supplement the direct sales efforts with a view to develop a favorable foundation and environment for achieving higher sales. Sales letter, sales promotional letter, sales inquiry letter, sales return letter. Oh, what a question, sir जी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वक्त खत्म, और वक्त खत्म होती है हमारा आंसर आपके सामने ये रहा, सेल्स प्रमोशनल लेटर। तो दोस्तों आप लोगों ने अब तक देखे 178 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आप लोगों को इन क्वेश्चंस पर क्या महसूस होता है, क्या लगता है कि क्वेश्चंस कैसे है, इजी है या टफ है? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा सजेशन दे के जाइए दोस्तों, ताकि मैं और भी वीडियोस इस बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों के लिए लेके आऊँ। दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल्स लेटर। तो कौन सा फंक्शन नहीं, चलिए देखेंगे। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने और ये रहा टाइमर स्टार्ट। ओके तो दोस्तों यहाँ पर हमारा नन ऑफ द अबो आंसर बन जाता है। जी हाँ, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल्स लेटर, दिस इज नॉट अ फंक्शंस। ओके, तो हमारा बन जाता है ऑप्शन डी आंसर। लेट्स मूव टू द 180 number question. These letter written in response to an invitations into the bracket, usually advertisement bracket complete, has the advantage that a vacancy exists and that the employer is anxious to fill it. A job application letter, solicited job application letter, unsolicited job application letter, biodata. दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत तेजी से बढ़ रहा हूँ आगे, क्वेश्चन 1 by 1। तो दोस्तों इसकी वजह यह है कि हमारे पास में समय बहुत कम है और एग्जाम हमारे सिर के ऊपर है, ठीक है ना। बी हमारा आंसर बन जाता है यहाँ पर सॉलिसिटेड जॉब एप्लीकेशन लेटर, दिस लेटर रिटन इन रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन। बस इतना ही वर्ड यहाँ कॉफी था, ठीक है, इतना ही वर्ड वहां पर कॉफी का, कॉफी, टी, चाय कुछ नहीं चाहिए सर हमें, सिर्फ आप क्वेश्चन बताओ ठीक से।
These letter written to an employer who has not invited an applications does not face competition. A job application letter, solicited job application, unsolicited job application letter या फिर resume. ओके, समय खत्म। यहाँ पर आंसर आपके सामने ये रहा, अनसॉलिसिटेड जॉब एप्लीकेशन लेटर, these letter written to an employer who has not invited an application does not face competition. 182 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। अपवर्ड कम्युनिकेशन इज अ नेटवर्क of communication where flow of information is from bottom to top, top to bottom, bottom या फिर top। आंसर को देख लेते हैं, तो ये आंसर बन जाता है ए, बॉटम टू टॉप। यदि अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं समझ में आया तो लास्ट हमारा वीडियो जरूर देख ले दोस्तों, जहां पर हमने कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और वहां पर एक्सप्लेनेशन भी कुछ अच्छी तरीके से दिया गया है। वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, स्पीकिंग एंड लिसनिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर हमारा बन जाता है डी, ऑल ऑफ द अबव। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है दोस्तों? तो ओरल कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है, हम बातें भी करते हैं और हम सुनते भी हैं। 184 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। व्हाट आर द 7 C's इन बिजनेस कम्युनिकेशन? करेक्टनेस, कॉन्साइजनेस, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कॉन्क्रीटनेस, कंसिडरेशन, कर्टिस। Clarity, completeness, concreteness, consideration, context, commonly, conciseness, course. Clarity, completeness, concreteness, consideration, correctly, conciseness, common. Clarity, completeness, concreteness, consideration, common, coding, conciseness. So what are the 7 C's in business communication? चलिए आंसर देखते हैं दोस्तों, बट आंसर देखने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक वाक्य बता दूं, तो ये इस वीडियो का सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर हमारा बन जाता है ए, और करेक्टनेस, चलिए मैं यहाँ पर आपको ठीक से दिखा दूं, और करेक्टनेस, कंसाइजनेस, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कॉन्क्रीटनेस, कंसिडरेशन और कॉर्टियस, ये कुछ 7 C's होते हैं हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन में। 185 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स प्रमोशनल लेटर? दोस्तों जो पिछला क्वेश्चन देखा आपने, वो 7 C's किस बंदे ने डिफाइन किए हैं? यदि अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता सकते हो तो मेरे लिए बहुत नाज की बात होगी, बहुत फक्र की बात होगी कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं और मेरे सब्सक्राइबर बिजनेस कम्युनिकेशन को, मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से बहुत प्यार करते हैं। जी हाँ दोस्तों। 185 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स प्रमोशनल लेटर? टाइमलाइन, गुडविल, informal style, all of the above. डी यहां पर आंसर बन जाता है दोस्तों, ऑल ऑफ द अबोव। टाइमलाइन, गुडविल और इनफॉर्मल स्टाइल। 186 नंबर, व्हाट आर द फॉल्स, pitfalls of listening? Oh my god. समय खत्म। आंसर देखते हैं, तो यहाँ पर आंसर हमारा बन जाता है दोस्तों, ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है। व्हाट आर द फॉल्स एंड पिटफॉल्स ऑफ लिसनिंग? स्क्रीनशॉट लेके रखिए और आराम से पढ़िए, हमें यहाँ पर समय थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा ये देख मैं पढ़ते बैठ रहा हूँ सब क्वेश्चंस को। 187, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? ओ माय गॉड। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको कहा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़ते बैठिए कि कौन से फंक्शन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। क्यों दोस्तों मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ? क्योंकि
एग्जाम यहाँ पर सर पर है और मुझे लगता है कि फंक्शंस, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, डिसएडवांटेज, मेरिट्स, डिमेरिट्स, इनसे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं दोस्तों एमसीक्यू वाले। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? रिलायबिलिटी, सपोर्ट्स टू वर्बल कम्युनिकेशन, क्विकनेस, ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पर आंसर शायद हमारा क्या बनता है दोस्तों? जी हाँ, ऑल ऑफ द अबोव यहाँ पर भी हमारा आंसर बनता है। आगे बढ़ेंगे। 189 number question. What are the objective of sales promotional letter? Awakening inactive account, welcome new customers, inviting business from new sources, all of the above. समय खत्म दोस्तों, आपके सामने आंसर ये रहा। जी हाँ, इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव ही बनता है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशनल लेटर? तो सेल्स प्रमोशनल लेटर के ये कुछ ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव्स 191 आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ में। What are the points includes in good order letter? A full detail of quantities, full details of price, requirement of delivery status, all of the above। मेरे ख्याल से इसका भी आंसर आप लोगों ने सही दिया होगा। तो इसका भी आंसर दोस्तों क्या बन जाता है? इसका आंसर बन जाता है डी, ऑल ऑफ द अबोव। 191 क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। What are the points to be covered for a good listening? Preparation of listening, focusing the attention, टॉकिंग नोट और माफ कीजिए टेकिंग नोट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो शायद इसका भी आंसर आपने दे ही दिया होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की यारों मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आपको सभी पॉइंट्स आने चाहिए। तो नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, बट ये सभी पॉइंट्स ये देकर आ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है और आप अच्छे से स्टडी कर पाते हो बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के, और अच्छे मार्क्स आप लेकर भी आएंगे, ये मेरा दावा है, क्योंकि 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने कुछ इस तरीके से ही डिफाइन किए हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ सेल्स लेटर? प्रोड्यूसिंग सेल्स इंक्वायरीज, इंड्यूसिंग पीपल टू बाय, बिल्डिंग अप गुडविल, ऑल ऑफ द अबोव। ओहो, यहां पर भी आंसर हमारा बनता है दोस्तों ऑल ऑफ द अबोव। 193. What is the primary purpose of informal interviews for a job? समय खत्म। यहां पर हमारा आंसर बनता है दोस्तों बी, आस्क फॉर अ जॉब। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इनफॉर्मल इंटरव्यू? इनफॉर्मल इंटरव्यू का प्राइमरी पर्पस है, देखिए दोस्तों इसमें भी प्राइमरी पर्पस, सेकेंडरी पर्पस होते हैं, ठीक है। तो ये रहा प्राइमरी पर्पस। अब सेकेंडरी पर्पस क्या है आप खुद ढूंढिए, खुद स्टडी कीजिए। 194 नंबर से आगे बढ़ेंगे। व्हाट पिटफॉल एन इंटरव्यूअर शुड अवॉइड? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आप लोगों को आ ही गया होगा। What pitfall an interviewer should avoid? Expectancy error, ideal image error, personal bias of interviewer। तो यहाँ पर आंसर दोस्तों बन जाता है डी। तो ये सारी चीजें वो बंदे को करनी चाहिए। कौन सा बंदा? आप समझ गए। 95 नंबर। What type of precautions to be taken for a preparing a report in business? Visualizing the reader, collecting needed material, organizing data and performing outline, all of the above। ये रहा आंसर दोस्तों आपके सामने, ऑल ऑफ द अबव इसका भी आंसर बन जाता है। What type of precautions to be taken for preparing a reports in business? Visualizing the reader, collecting needed material, organizing data and performing outlines। 196 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। Which is not included in soft skills? Interviews, टेक्निकल स्किल्स, ग्रुप कम्युनिकेशन, प्रेजेंटिंग। तो सॉफ्ट स्किल में क्या नहीं इंक्लूड होता है? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर बिल्कुल आसान है, और
ये रहा आंसर आपके सामने डी। तो प्रेजेंट ही सॉफ्ट स्किल में इंक्लूड नहीं होती है, बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। टेक्निकल स्किल इंक्लूड होती है, ग्रुप कम्युनिकेशन इंक्लूड होता है, इंटरव्यूज इंक्लूड होती है। 197 से आगे बढ़ेंगे। विच इज नॉट द बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? पुअर लिसनिंग लैंग्वेज, आस्किंग क्वेश्चंस, बॉडी लैंग्वेज। विच इज नॉट द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? तो जैसा कि यहाँ पर आंसर बन जाता है आस्किंग अ क्वेश्चन। तो यदि अगर आप कमेंट के माध्यम से मुझे कुछ भी सवाल पूछते हो बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को 101% वहां पर आंसर देने का प्रयास करूंगा दोस्तों। मूव ऑन करते हैं 198 नंबर क्वेश्चन के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेरिट ऑफ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इफिशिएंसी, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, पावर। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर बनता है डी। दोस्तों एक बार ना क्या हुआ था, मैं जब मतलब छोटा था तो तब पढ़ाई करते समय हमें एक बहुत ही अच्छे टीचर थे, और टीचर ने हमें एक आइडिया बहुत अच्छी दी थी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो शायद ये ट्रिक यहाँ पर काम आती है नहीं आती है ये अलग बात है, बट यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ बताना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को शेयर करूँ। देखिए दोस्तों क्या शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए, आप लोगों को जोक ही लगेगा क्योंकि ये ट्रिक ही वैसी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? तो हमें मेरिट्स तो मालूम नहीं है, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी मालूम नहीं, बट यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर वाई आया है, यहाँ पर भी वाई आया है और यहाँ पर भी वाई आया है, ठीक है। तो डी में हमें वाई नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो तीन ऑप्शंस है ये तीनों क्या है, सिमिलर है, और डी सिमिलर नहीं है, तो इसका मतलब आंसर बन जाता है डी। तो कुछ इस तरीके के ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं शायद एमसीक्यू सॉल्व करने के। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन? इंक्रीज सैलरी, increase the time, increase the workload, D, increase the money. Which are the following limitations of formal communication? ओके, नॉट डन। यहाँ पर आंसर देखते हैं बी, इंक्रीज अ टाइम। जी हाँ दोस्तों, फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, लिमिटेशन पूछे थे फॉर्मल कम्युनिकेशन की, ठीक है। इंक्रीज सैलरी, फॉर्मल कम्युनिकेशन से कभी इंक्रीज नहीं होती सैलरी। इंक्रीज वर्कलोड, इंक्रीज मनी। चलिए, सो इंक्रीज द टाइम इज अ लिमिटेशन ऑफ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। और ये रहा आज का हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन, 200 नंबर क्वेश्चन। विच स्किल्स इज हाईली रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉयज? तो सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर स्किल्स, कस्टमर सर्विस। तो कैसा था ये क्वेश्चन और कैसी थी ये 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियोस के पार्ट्स, या फिर आप जो कुछ भी इसको बोलना चाहे वो सारी चीज़ें, स्किल्स। यहाँ पर आंसर बनता है विच स्किल इज हाईली रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉयज। तो दोस्तों यहाँ पर हम रुकते हैं, और ये थे अब तक हमारे 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन। यदि अगर आप चाहते हैं और भी बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए हमारे वीडियोस को, और जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे दोस्तों उतना मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, और बहुत जल्द एक अलग नई सीरीज हम बिजनेस कम्युनिकेशन की भी लेके आएंगे दोस्तों। और ज़रूर लाइक करें वीडियो को, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अच्छी वाली कमेंट ज़रूर कीजिए, और फर्स्ट टाइम देखा है वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर रुकता हूँ दोस्तों, आपसे फिर से मिलूंगा अगले अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ में।